नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक परीक्षा के बारे में। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। काफी लंबे समय के बाद जिस घड़ी का हमको इंतजार था वो घड़ी आ गया है और सहायक शिक्षक का नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो आपके एग्जाम में, सहायक शिक्षक के एग्जाम में क्या क्या आने वाले हैं, कौन से विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस तो करेंगे ही। साथ में मैं आपको बताऊंगा इन 2 महीनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को थोड़ा कम पढ़ना है, ये स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखो, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम कुल अंक 100, यानी कि आपके एग्जाम में 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। पहले अगर आप 2019 भर्ती या 23 भर्ती की बात करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन कितना होता था, 150 क्वेश्चन। लेकिन अब क्या है, आपका सिलेबस बदल गया है, पाठ्यक्रम बदल गया है, तो 150 की जगह में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले क्या होता था, हिंदी 30 नंबर का आता था, इंग्लिश 30 नंबर का आता था, बाल विकास 30 नंबर का आता था, लेकिन अब सभी विषयों के नंबर को कम कर दिया गया है। तो वही देखते हैं हम लोग कितना कम किया है, कितना आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदी की। तो हिंदी में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर मिलेगा। तो हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन, कितने नंबर का, 15 नंबर का। दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का। ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है, गणित। गणित का कितने क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का। और भाग अ का लास्ट पार्ट क्या है, पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन का आपका मात्र कितना क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भाग ब का, तो भाग ब में आपका एक ही सब्जेक्ट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कितना क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का। उसके बाद भाग स की बात करें तो सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता जिसको रीजनिंग बोला जाता है, कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा। उसके बाद है कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा से मात्र 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का आपका आएगा। उसके बाद अंतिम पार्ट है, अंतिम सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान का कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये क्या है, मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता रहा हूं कि हिंदी का 15 नंबर का आएगा, अंग्रेजी का 10 नंबर से, गणित का 15 नंबर, पर्यावरण का 10 नंबर, बाल विकास का 15 नंबर, सामान्य मानसिक योग्यता 15, कंप्यूटर शिक्षा 5 और सामान्य ज्ञान 15 नंबर। इसका मैं डिटेल सिलेबस भी आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। ये हमारा क्या है, पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ ऊपर का सिलेबस बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको डिटेल सिलेबस देखना है कि हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या अलंकार वगैरह आएगा, संज्ञा सर्वनाम क्या आएगा, ये हम डिटेल सिलेबस में बात करेंगे। उसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको ऊपर से बताऊंगा कि आपके सहायक शिक्षक के पेपर में इन सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो ये तो हो गया हमारा वेटेज कि हमारे सहायक शिक्षक के सिलेबस में ये सब्जेक्ट से इतने इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब देखो आपको करना क्या है, पढ़ना कैसे है। हिंदी 15 नंबर का है, अर्थात हिंदी को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने हिंदी छोड़ दिया तो सीधा सीधा आपका 15 नंबर कट हो जाएगा। तो हिंदी तो पढ़ना है। अंग्रेजी हो गया है 10 नंबर का, तो अंग्रेजी पढ़ना है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, अंग्रेजी तो पढ़ना है बिल्कुल, लेकिन फोकस ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद है गणित। गणित पे आप फोकस कर सकते हो। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप मैथ पे फोकस कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो मैथ से ज्यादा आप सामान्य ज्ञान पे फोकस कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो मैथ को कम पढ़ के आप सामान्य ज्ञान को ज्यादा पढ़ सकते हो। तो इससे क्या है, आपका गणित का नंबर सामान्य ज्ञान में कवर हो जाएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो सामान्य ज्ञान को छोड़ के आप मैथ पे फोकस करोगे तो आपका सामान्य ज्ञान का नंबर कवर हो जाएगा। अर्थात इन दोनों में से आपका जो स्ट्रांग है आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। रह गया पर्यावरण अध्ययन, तो ये भी 10 नंबर का हो गया है, तो इसको भी आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस न दें। ऐसा नहीं है कि
इंग्लिश और पर्यावरण को छोड़ ही देना है, छोड़ना नहीं है, बस इन बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा उसको कम टाइम देना है। उसके बाद बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब देखो, आप अगर टीचर बनना चाहते हो तो आपको बाल विकास पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाल विकास छोड़ दे और टीचर बन भी गए तो भी आप एक अच्छा टीचर नहीं बन पाओगे, क्योंकि बाल विकास बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके टीचिंग लाइफ के लिए। तो आपको अपने लिए, एग्जाम के लिए, दोनों के लिए आपको बाल विकास पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, ये अहम भूमिका निभाने वाली है 2026 भर्ती में, क्योंकि अभी तक 19 भर्ती की बात करूं या 23 भर्ती की बात करूं तो रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट टीचर भर्ती में नहीं आया था। ये अभी अभी आया है 2026 में, और आते ही कमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि 15 नंबर का आएगा, यानी कि बहुत ही बड़ा भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते थे, टीचर भर्ती की तैयारी करते थे तो हिंदी, इंग्लिश, बाल विकास, यही 3 सब्जेक्ट में फोकस करते थे, क्योंकि 30, 60, 90 नंबर के यही 3 सब्जेक्ट का आता था। लेकिन इस बार सामान्य मानसिक योग्यता आने वाला है 15 नंबर का। तो अगर आपका गणित स्ट्रांग है तो भी आपको सामान्य मानसिक योग्यता पढ़ना पड़ेगा, अगर आपका सामान्य ज्ञान स्ट्रांग है तो भी आपको सामान्य मानसिक योग्यता पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों में आप एक में फोकस कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के साथ आपको इसको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। सामान्य मानसिक योग्यता को अगर आपने छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर है, क्योंकि टॉपिक इजी है, चैप्टर इसके इजी है, बस आपको 1 महीना कंटिन्यू अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है कंप्यूटर शिक्षा 5 नंबर पर। तो इसको आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, कंप्यूटर का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है बस उतना करना है, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का बेसिक पढ़ना है, तो इससे आपका 5 नंबर का कवर हो जाएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान के मैंने बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि आप सामान्य ज्ञान कवर कर सकते हो 2 महीने में तो बिल्कुल आप सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हो। अगर आपसे कवर नहीं होगा तो आप गणित पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो इस इर्द गिर्द अगर आप तैयारी करोगे तो लगभग आप लोग अपने कट ऑफ के आसपास पहुंच जाओगे। तो ये तो हो गया सिलेबस, ये रहा मेरा स्ट्रेटेजी। अगर आपको स्ट्रेटेजी जानना है तो मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बताते जाऊंगा। अगर आपका कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो इनमें से मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सहायक शिक्षक में मैं आपको मानसिक योग्यता पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा ही रहा हूं 6वीं से लेकर 10वीं तक, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 2 चीजें की क्लास भी शुरू होने वाली है, तो सामान्य मानसिक योग्यता सामान्य ज्ञान में आपका हेल्प हो जाएगा, और इसका मैं अलग से क्लासेस शुरू करूंगा सामान्य मानसिक योग्यता का, ठीक है। बाकी चीज आप अपने ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ना, कोई सा भी बुक नहीं पढ़ना, जो आपका ऑथेंटिक बुक है उसी को फॉलो करिए, उसी को पढ़िए। बाकी मैं आपको सामान्य ज्ञान जो हिस्ट्री, पॉलिटी है वो आपका ऑथेंटिक बुक से पढ़ाऊंगा। तो ये आपका सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता आपका सीजीपीएससी में भी काम देगा, और व्यापम के जितने भी एग्जाम है उन सभी में ये आपका जरूर काम देगा। तो सभी को सहायक शिक्षक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, और अपने आप से 75 दिन का चैलेंज लीजिए कि मुझे अब 75 दिन सिर्फ सहायक शिक्षक की तैयारी करने वाली है। हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। आपको जो भी डाउट होगा कमेंट करिए, और अगर आपको कोई भी विषय में डाउट हो तो बिल्कुल बताइए। फिलहाल तो मैं ये 2 सब्जेक्ट को बिल्कुल पढ़ाऊंगा। अगर आपको और किसी विषय में दिक्कत है तो उसका क्लासेस भी हम शुरू करेंगे। एमर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।